नरेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। फेफड़ों का मुख्य क्या लक्षण हैं? जैसे इंसान को पहले ही पता लगेगा या कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी कि उसके अंदर जो फेफड़ों में है वो कोई कठिनाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, नॉर्मल अगर फेफड़े खराब हैं या कैंसर है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक आम इंसान कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है? देखिए, जो फेफड़ों का सबसे पहला सिम्पटम है, हुँ, वो हमेशा कफ रहेगी, हुँ, खाँसी रहेगी। हुँ, अगर आपकी खाँसी लंबी खिंच रही है, हुँ, खाँसी के साथ आपका साँस फूलना शुरू हो गया है, हुँ, खाँसी के साथ आप कुछ ब्लड भी आ जाता है, तो हुँ, ये सिम्पटम्स हैं जो कि खतरे वाले सिम्पटम्स हैं। हुँ, इनके साथ जो एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर हुँ, पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम हो गई है, पेशेंट का लॉस ऑफ वेट है, बिल्कुल। पेशेंट की जनरल वीकनेस और थकावट होनी शुरू हो गई है, हुँ, ये हुँ, सब सिम्पटम्स कहते हैं कुछ है। हुँ, नॉर्मली हमारे लेवल पे डॉक्टर्स लेवल पे दो बीमारियों को डिस्टिंग्विश करना, हुँ, एक ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा कैंसर, लंग हुँ, कैंसर। एक हुँ, थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आजकल अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं हुँ, जो कि सीटी स्कैन वगैरह चेस्ट के होते हैं, वो एकदम डायग्नोस कर देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है। हुँ, हुँ, अगर आप नंबर वन, आपकी हिस्ट्री स्मोकिंग की है, आपकी फैमिली हिस्ट्री लंग कैंसर की है, हुँ, 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 और आपकी उम्र बड़ी है, हुँ। तो चांसेस हैं कि आपके चांसेस लंग कैंसर के क्या ज़्यादा हैं। डॉक्टर अगर साहब, आप क्या एक इसमें फैमिली फैमिली हिस्ट्री भी एक मायना रख सकती है? फैमिली हिस्ट्री में अगर कुछ होता है, तो क्या वो उससे आगे भी आ सकता है? होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें? 100% हो सकता है। हुँ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फैमिली हिस्ट्री होना कोई ज़रूरी नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ, लंग कैंसर्स के लिए फैमिली हिस्ट्री का महत्व है। हुँ, और मैंने जैसा कि पहले कहा, लंग कैंसर यूजुअली यंग एज में कम होते हैं, हुँ, थोड़ी हुँ, बड़ी उम्र 45-50 के बाद ज़्यादा होते हैं। और हुँ, ट्यूबरकुलोसिस तो किसी उम्र में भी हमारे देश में छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक किसी को भी होता है। मैं आपको हुँ, बता दूं, ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में एंडेमिक है। एंडेमिक मीन्स चलता ही रहता है। हुँ, चलता ही रहता है का मतलब कि हमारे घरों में जो मजदूर लोग काम करते हैं, मेड्स काम करती हैं, समाज हुँ, में फैला रहता है, और हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का एक अंश हमेशा होता है। तो हुँ, हुँ, किसी वजह से भी हमारी ताकतें कम हो जाएंगी। अगर हम फॉर एग्जांपल डायबिटिक हैं, हम फॉर हुँ, एग्जांपल एचआईवी के पेशेंट्स हैं, तो बिल्कुल। आजकल हमने देखा है कि जो कॉन्कोमिटेंट ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हुँ, पेट का, छाती का, फेफड़ों का ट्यूबरकुलोसिस, आंतों का ट्यूबरकुलोसिस, गांठों का ट्यूबरकुलोसिस, ये इतने कॉमन हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि टीबी तो हमारे देश से खत्म हो गई है, ये तो सिर्फ गरीबों की बीमारी। तो ऐसा नहीं है। हुँ, ट्यूबरकुलोसिस आज भी बहुत प्रेवलेंट है। और हुँ, जब बात आती है ट्यूबरकुलोसिस को और ठीक है, कैंसर को डिस्टिंग्विश करना, तो ये बिल्कुल। एक अच्छे डॉक्टर के लिए भी एक इम्तिहान होता है। हुँ, वो हुँ, बड़ी हुँ, हुँ, मुश्किल से पहचान पाता है। और कई बार हमने देखा है कि होता ट्यूबरकुलोसिस टीबी है और लंग का कैंसर का ट्रीटमेंट मिल गया। तो हुँ, ये सब चीज़ें पहचानना एक बहुत ही बड़ा टेस्ट है डॉक्टर के लिए। हुँ, लेकिन आजकल अच्छी सुविधाओं की उपस्थिति में हम हुँ। आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तब तक डॉक्टर नरेश जी, तब तक कहीं ऐसा नहीं इंसान आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। हुँ, मैं खुलेआम कहूँगा, आज भी हम आजकल जब लंग टीबी के पेशेंट्स लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, हुँ, तो हुँ, 3rd या 4th स्टेज में पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। हुँ, वो हुँ, क्या हो रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा, ये बड़ी उम्र के पेशेंट्स होते हैं, हुँ, 50, 60, 70। हुँ, पता चल हुँ, रहा होता है कि हाँ, बंदा स्मोकर भी है, वेट लॉस भी हो रहा है, खाँसी भी खून-खून चलती रहती है। अगर साथ में कोई डायबिटीज़ वगैरह है, तो खतरा हुँ, और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा आम लोगों से यही अपील रहेगी, इन लोगों को प्रॉपर एक अच्छे सेंटर में ले जाया जाए, जहाँ हुँ, सब सुविधाएँ हों। तो हुँ, सुविधाओं, अगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हुँ, आज की तारीख में अगर पेशेंट एक आसानी से एक लंग स्पेशलिस्ट के पास पहुँच जाता है, तो हुँ, डायग्नोसिस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक और है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है हुँ, कि इफ ओनली द पेशेंट रीचेज़ द डॉक्टर इन टाइम, तब तो हुँ, सब कुछ ठीक है। अगर 3rd 4th स्टेज पे पहुँच रहे हो, तो फिर तो सिर्फ ये देखना होता है कि कितना टाइम पेशेंट सर्वाइव करेगा। बिल्कुल, खर्चे भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो अपील ठीक एक है। ही है, हुँ, ट्राई टू रीच द डॉक्टर अर्ली। हुँ, हुँ, ठीक